नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है दार्शनिक मत। विभिन्न संप्रदायों से संबंधित जो मत है वो आज का हमारा विषय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, दार्शनिक मत, सबसे पहला मत है द्वैतवाद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि द्वैत मतलब दो, इसमें दो तत्वों पर बल दिया जाता है। द्वैतवाद के जो संप्रदाय के जो संपादक हैं वो है माधवाचार्य जी। कौन है? माधवाचार्य जी प्रवर्तक। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य जी। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से। द्वैतवाद में दो बातें हैं। द्वैत में क्या है? आत्मा और परमात्मा, दोनों तत्वों को अलग अलग माना जाता है। एक और बात है त्रैत। त्रैत में तीन चीज़ें होती हैं: प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। प्रकृति और जीवात्मा जो है वो नश्वर और परिवर्तनशील होती हैं, और परमात्मा अनश्वर होता है और अपरिवर्तनशील होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनशील। देखिए, ईश्वर, द्वैतवाद में जो ईश्वर है वो सगुण है। क्या है? सगुण रूप में होता है। ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो सगुण है, अच्छे मानवीय गुणों से युक्त है। अब द्वैतवाद के बाद आता है दार्शनिक मत अद्वैतवाद। जैसे कि अद्वैत का मतलब ही क्या है? जो द्वैत नहीं है। अ का मतलब होता है नहीं, तो ये द्वैत में मान्यता नहीं रखते। इनका मानना क्या है कि जो ईश्वर, आत्मा और परमात्मा हैं वो दोनों एक ही हैं। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य जी, जिन्हें परछन बोध भी कहा जाता है। याद रखिए कि परछन बोध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य जी को। इनकी मान्यता क्या है कि दो तत्व नहीं हैं, आत्मा और परमात्मा जो हैं वो एक ही हैं। इनका जो आरंभ हुआ था, अद्वैतवाद का आरंभ के बारे में बताया गया है कि इनकी ऐतिहासिक बात क्या है कि ऐतिहासिक आरंभ कैसे हुआ था। देखिए, ऐतिहासिक आरंभ कैसे हुआ था? मंडूक उपनिषद पर छंद रूप में लिखित टीका। मंडूक उपनिषद पर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम क्या है? मांडुक्य कारिका के लेखक गौड़पाद से जुड़ा है। अद्वैतवाद का जो इतिहास वो किससे जुड़ा है? मांडुक उपनिषद पर छंद रूप में लिखी टीका मांडुक्य कारिका के लेखक गौड़पाद से जुड़ा हुआ है। जो गौड़पाद आचार्य थे, इनके शिष्य थे गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के शिष्य थे शंकराचार्य। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? गौड़पाद आचार्य से। लेकिन यदि अद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछे जाएं तो वो कहलाएंगे शंकराचार्य जी ही। शंकराचार्य की टीका है शारीरिक मीमांसा भाष्य। याद रखिएगा, शंकराचार्य की टीका क्या है? शारीरिक मीमांसा भाष्य। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म की भिन्नता का कारण माया है। जो लोग सोचते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, उसका कारण क्या है? माया, जिसे अविद्या कहा जाता है। अद्वैतवाद निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करता है। अद्वैतवाद किस में विश्वास करता है? निर्गुण ब्रह्म में। अगला देखिए, दार्शनिक मत क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद, जो श्री संप्रदाय से संबंधित है। विशिष्ट अद्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री संप्रदाय से। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य जी। आगे देखिए, विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध यह विचारधारा है। जो विशिष्ट अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है, जो निर्गुण ब्रह्म मानते हैं, उसके विरोध में यह विचारधारा उत्पन्न हुई थी, विशिष्ट अद्वैतवाद। इसमें सगुण ब्रह्म के साथ साथ जगत और जीव की सत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। विशिष्ट अद्वैतवाद में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? जगत और जीव की, और साथ में सगुण ब्रह्म की भी। ईश्वर साकार है ये मानते हैं, अमूर्त रूप नहीं है। इनका मानना है कि ईश्वर जो है वो अमूर्त रूप में नहीं है। श्री भाष्य से संबंधित संप्रदाय है ये। शरीर विशिष्ट मानते हैं शरीर को। जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंश है। याद रखिए, जीवात्मा अंश विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार है, शरीर विशिष्ट है और परमात्मा अंशी। अगला जो है वो देखिए शुद्ध अद्वैतवाद।
शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य जी। अणुभाष्य से संबंधित है ये शुद्ध अद्वैतवाद। कौन से भाष्य से संबंधित है? अणुभाष्य से। शुद्ध अद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। यदि विष्णु स्वामी ऑप्शन में ना हो और रुद्र संप्रदाय पूछ लिया जाए तो वल्लभाचार्य जी आंसर आएगा। भक्त साधन निरपेक्ष हो, इसमें ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर मानते हैं। ये कहते हैं कि भक्त के पास कोई साधन नहीं होना चाहिए, साधन निरपेक्ष होना चाहिए। इसमें भगवान की कृपा से स्वतः उत्पन्न होता है हो। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है, जीव ब्रह्म का अंश है, ये इनकी मान्यता है। क्या मान्यता है? ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है और जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है। अगला देखिए, द्वैत अद्वैतवाद। द्वैत अद्वैतवाद क्या है? प्रतिपादक निम्बार्क आचार्य। द्वैत अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? निम्बार्क आचार्य। ईश्वर जीव जगत के मध्य भेद अभेद सिद्ध करते हुए द्वैत व अद्वैत दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठा करना ही निम्बार्क दर्शन का प्रमुख विशेषता रही है। क्या प्रमुख विशेषता रही है? ईश्वर जीव जगत के मध्य भेद अभेद सिद्ध करते हुए द्वैत अद्वैत दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठा करना ही निम्बार्क दर्शन की प्रमुख विशेषता रही है। इसका अर्थ यह है कि ये द्वैत और अद्वैत दोनों को समान रूप से, भेद अभेद दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठित करते हैं। ये किसी का विरोध नहीं करते, इसीलिए इसे अविरोध मत के रूप में जाना जाता है। इसे भेद अभेदवाद भी कहा जाता है। ये इनसे जो संबंधित संप्रदाय है द्वैत अद्वैतवाद से, वो है सनकादि। सनकादि के ही दूसरे नाम है हंस, चतुसन, कुमार। द्वैत अद्वैतवाद जो है वो वेदांत भाष्य से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।